नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर लखीसराय से। लखीसराय के आर लाल कॉलेज में भारी बवाल हुआ है। बीएससी की प्रैक्टिकल परीक्षा में नंबर के बदले पैसा मांगने पर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया। तो बड़ी खबर आपको लखीसराय से बता रहे हैं। बताते चले कि छात्रों का आरोप है कि शिक्षक नंबर देने के लिए प्रति विषय 500 रुपए की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर ना शिक्षकों और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। मामले के सामने आने पर प्रिंसिपल ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। तो तस्वीरें देखिए कि किस तरह से छात्रों ने हंगामा किया, किस तरह से झड़प हो रही है, किस तरह से बहस हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। बड़ी खबर लखीसराय से बता रहे हैं, जहां लखीसराय के आर लाल कॉलेज में भारी बवाल हुआ है। तस्वीरें निकलकर सामने आई है। देखिए कि किस तरह से छात्र जो हैं वो हंगामा कर रहे हैं, हाथापाई हो रही है इस बीच छात्रों के बीच। और आपको बताते चले कि बीएससी की प्रैक्टिकल परीक्षा में नंबर के बदले पैसा मांगने पर परीक्षार्थियों और उनके अभिभावकों ने जमकर हंगामा किया है। यह हंगामे की तस्वीर निकलकर सामने आई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे लखीसराय से, जहां छात्रों का आरोप है कि शिक्षक नंबर देने के लिए प्रति सब्जेक्ट जो है वो 500 रुपए की मांग कर रहे हैं और इसे लेकर शिक्षकों और छात्रों के बीच धक्का मुक्की भी हुई है। और जब ये मामला सामने आया है तो प्रिंसिपल ने जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। मांगे सर, उनका नाम नहीं जानते हैं क्योंकि एक्स कैंडिडेट हैं। तो पिछले सब बार भी सर ऐसे पैसा लिए थे तो नंबर कुछ भी नहीं दिया और उसके बाद फिर इस बार मांग रहे हैं। इस बार तो और ज़्यादा 500 रुपये ले रहे हैं। पिछली बार कितना लिया था? पिछली बार 200, 300 या 250 जैसे जिससे स्टूडेंट रहता है। आप कितना दिए थे? तो अभी तो हम कुछ नहीं दिए हैं। पिछले बार आप कितना दिए थे? पिछले बार 200 या 250 रुपया। आज कितना मांगा था? आज 500। यदि किसी विभाग में कोई शिक्षक के द्वारा या कर्मचारी के द्वारा पैसा लिया जा रहा है तो हम इसकी जांच करवा करके कार्रवाई करने। और अगली बड़ी खबर पटना से। टीपीएस कॉलेज में शिक्षकों ने हंगामा किया है। शिक्षकों ने काम को ठप कर दिया है। बीएड की कॉपी जांच कर रहे शिक्षक और शिक्षक कॉलेज गेट पर नारेबाजी कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं, जहां टीपीएस कॉलेज में शिक्षकों ने जमकर हंगामा किया है। शिक्षकों ने काम भी ठप कर दिया है। आपको बताते चले कि ये जो शिक्षक है वो बीएड की कॉपी जांच कर रहे हैं और शिक्षक कॉलेज के गेट पर जमकर नारेबाजी भी कर रहे हैं। तस्वीरें देखिए, बीएड की कॉपी जांच का काम जो है वो चल रहा है और कॉपी जांच की भुगतान नहीं होने से शिक्षकों में नाराजगी है। पिछले साल का भी भुगतान नहीं हुआ है और आश्वासन के बावजूद भुगतान नहीं हुआ है, जिससे शिक्षक नाराज बताए जा रहे हैं। पटना यूनिवर्सिटी के वीसी पर मनमानी का आरोप लगा रहे हैं शिक्षक। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कॉपियों के इवैल्यूएशन को लेकर के नाराजगी है और तमाम छात्र देखिए टीपीएस कॉलेज जो है वहां पे ये प्रदर्शन शुरू हुआ है शिक्षकों का। ये तमाम टीचर वो हैं जो पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के कॉपियों की जो है वो जांच कर रहे हैं। क्यों आप लोगों को ये प्रदर्शन करने की जरूरत पड़ रही है? क्या एक्चुअली पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी ने सेशन 19, 20 और 21, 22 का सेशन का जो बीएड एवल्यूएशन का जो कॉपी चेक हुआ है उसका भुगतान अभी 1 साल होने जा रहा है, अभी तक भुगतान नहीं हुई है। जबकि न्यू सेशन का अभी कॉपी टीपीएस कॉलेज में हम लोग अभी पूर्ण मूल्यांकन कर रहे हैं 2 दिन पहले से। क्या आप लोगों को कहा गया था? कहा तो गया था कि कॉपी जांच खत्म होने के बाद ही जो है 1 सप्ताह के अंदर भुगतान कर दिया जाएगा। बट अब तक के 8 से 9 महीने गुजरने जा रहे हैं, लेकिन इस पर विश्वविद्यालय का कहीं कान पे जूं तक रेंगता नहीं है और कोई इस पे सुनवाई नहीं है। और ये चाहते हैं कि इसी तरह यहाँ भी खिंचवा दें, क्योंकि ये सारे लोग बेरोजगार हैं। देखिए, ये एक बड़ी परेशानी है कि पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की कॉपियां जांचने के लिए बड़ी संख्या में महिलाएं भी हैं और ये लगातार आश्वासन दिया जाता रहा है, लेकिन बावजूद नहीं पैसे दिए जा रहे हैं। जब जा रहे हैं तो क्या कह रहे हैं? जाने के बाद कहते हैं कि फाइल बढ़ी हुई है, मिल जाएगी, फाइल बढ़ी हुई है, मिल जाएगी, एफओ चेंज होगा, मिल जाएगी। ऐसे करते करते 1 साल हो गया, लेकिन अभी तक जो है आश्वासन ही मिल रहा है, पैसे का कोई ये नहीं है। और दूसरा 20-22 सेशन का कॉपी चेक शुरू हो गया
और ये कह रहे हैं कि हमारे कुछ स्टाफ मेंबर में से गए थे बात करने कंट्रोलर से, तो जैसा सुनने में आया कि बोले कि आप लोग को कॉपी चेक करना है कीजिए, नहीं करना है नहीं कीजिए। क्या सच्चाई है ये मुझे नहीं पता है, लेकिन ऐसा स्टेटमेंट दिया जा रहा है। हम तो आपके माध्यम से ही चाहते हैं कि हम लोग का पूर्व का भुगतान हो जाए, ताकि फिर कोई परेशानी नहीं हो। काम तो बराबर लिया जाएगा, हम लोग से लिया जा ही रहा है, और यूनिवर्सिटी के आदेश पर हम लोग फिर कॉपी जांचने के लिए आए हैं, तो हम तो मेहनताना अपना खोजेंगे उनसे। देखिए ये जो लगातार मांग इस बात की है कि देखिए लगातार अगर मेहनत हुई है, इवोल्यूशन किया जा रहा है, तो उसका मेहनताना भी मिलना चाहिए। और पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय की अनियमितता को लेकर के हमेशा सवाल खड़े होते रहे हैं, और इस बार फिर एक बार शिक्षकों की मांग है कि जो उन्होंने अपना काम किया है, मेहनताना जो उन्हें मिलना चाहिए समय से, अगर ये मेहनताना नहीं मिलता है तो इवोल्यूशन का काम ठप किया जाएगा। पटना से रवि नारायण की रिपोर्ट। बुलेटिन में बढ़ते आगे और बात जमुई के चंद्रमहडी थाना इलाके के उत्क्रमित मध्य विद्यालय बाघमारा के प्रभारी हेडमास्टर उपेंद्र प्रसाद सिंह का अपहरण का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार देवघर के जसीडी के रहने वाले उपेंद्र प्रसाद सिंह शुक्रवार के दिन स्कूल से घर लौटने के दौरान लापता हैं और अगवा हेडमास्टर को रिहा करने के लिए परिजन से 15 लाख की फिरौती की मांग की गई है। वहीं इस मामले की जानकारी मिलने के बाद जमुई पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है और इस पूरे मामले में कार्रवाई जारी है। हम लोग को जो जानकारी हुआ, दीदी हमको कॉल की कि जो है यहाँ जो आए हैं, ऐसे ऐसे कॉल, दीदी फ़ोन नहीं उठा रहा जी, ऐसा करो फ़ोन करके तुम जो है पता करो कि आखिर में हमरा नहीं हो सकता, फ़ोन नहीं उठाए तुमरा उठा ले। कॉल किए, कॉल तो वही स्विच ऑफ बता रहा था, स्विच ऑफ। उसके बाद रात 8-9 बजे लमसम, वही 9 बजे के लमसम कॉल आया कि ऐसे ऐसे जो है जानकारी, पैसा का मांग किया गया। कितना पैसा की मांग की गई? 15 लाख बोले हैं। 15 लाख। हाँ, एक मामला जो है हम लोग को मीडिया के माध्यम से कुछ जगह सोशल मीडिया पे भी आया है। हम लोग को सूचना इस संबंध में मिली है। हम लोग अपने स्तर से इसकी तफ्तीश कर रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं इसकी सच्चाई के बारे में, और हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि अगर ये सच है तो इसके संबंध में हम लोग अपने स्तर से क्या छानबीन कर सकते हैं, इसकी ओर हम लोग ध्यान दें। और खगड़िया से बड़ी खबर, जहां रहीमपुर के मथार दियारा में भीषण आग लग गई। वार्ड नंबर 7 में भीषण आग से हड़कंप मच गया, अफरा तफरी का माहौल रहा और आग में करीब 8 घर जलकर राख हो गए। तो बड़ी खबर खगड़िया से, जहां रहीमपुर के मथार दियारा में भीषण आग लग गई। वार्ड नंबर 7 में भीषण आग से हड़कंप मच गया और आग में करीब 8 लाख आग से करीब 8 घर जलकर राख हो गए और आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान भी बताया जा रहा है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां रहीमपुर के मथार दियारा में भीषण आग लग गई है और 8 घर जो हैं वो जलकर पूरी तरह से राख हो गए। वार्ड नंबर 7 में भीषण आग से हड़कंप मचा रहा, अफरा तफरी का माहौल रहा और आग से लाखों की संपत्ति का नुकसान बताया जा रहा है। होने नहीं लग रहा है तो। और बड़ी खबर इसी बीच मुजफ्फरपुर से आ रही है, जहां नवजात की मौत पर जमकर बवाल हुआ है। सरैया के निजी अस्पताल में हंगामा हुआ है, डॉक्टरों पर परिजनों का ये आरोप है। बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे, जहां नवजात की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ है। डॉक्टरों पर परिजनों ने आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा है। इलाज में लापरवाही का परिजनों ने आरोप लगाया और एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको मुजफ्फरपुर से बता रहे, जहां इलाज में लापरवाही का मामला और परिजन ने डॉक्टर पर इलाज में लापरवाही का आरोप लगाते हुए जमकर बवाल काटा है। एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और वही मामले की जानकारी पर डीआईजी शिवदीप लांडे और एसपी राजेश कुमार मेडिकल कॉलेज पहुंचे और घायल पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना। एसपी ने बताया कि अपराधियों की पहचान हो गई है और जल्द ही उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। जान हम लोग से मोटरसाइकिल हमें मिल गई है और उस अपराधकर्मी की भी पहचान हो गई है जिसने गोली चलाई है, उसको हम लोग अविलंब उसकी गिरफ्तारी करेंगे। और बड़ी खबर वैशाली से, जहां एटीएम से 22 लाख रुपए की चोरी का मामला सामने आया है। कैनरा बैंक के एटीएम से चोरी हुई है और एटीएम का शटर गिराकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है। जंदाहा थाना के हरप्रसाद चौक की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे वैशाली से, जहां एटीएम की से 22 लाख रुपए की चोरी हुई है। केनरा बैंक में एटीएम से चोरी की गई है और एटीएम का शटर गिराकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और यह पूरा मामला जंदाहा थाना के हरप्रसाद चौक की है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे वैशाली से, जहां एटीएम की से 22 लाख रुपए की चोरी हुई है। केनरा बैंक में एटीएम से चोरी की गई है और एटीएम का शटर गिराकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया है और यह पूरा मामला जंदाहा थाना के हरप्रसाद चौक की है।
इधर लखीसराय के पीरो बाजार में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। दरअसल किऊल जमालपुर रेलखंड के अभयपुर स्टेशन के पास रेलवे की जमीन का व्यापक तरीके से लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है और जिससे लेकर रेलवे प्रशासन ने आज से 24 जुलाई तक अतिक्रमण हटाने का काम शुरू कर दिया है। सीनियर सेक्शन इंजीनियर ललन कुमार की मौजूदगी में रेलवे की जमीन पर अतिक्रमण हटाया जा रहा है। गोपालगंज पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। वाहन जांच के दौरान पुलिस ने दिल्ली नंबर के डस्टर कार को भारी मात्रा की शराब के साथ जब्त किया है और कार सवार एक तस्कर को भी गिरफ्तार कर लिया गया है, जिससे पूछताछ की जा रही है। कुचायकोट थाने की पुलिस को यह सफलता यूपी बिहार के बलथरी चेक पोस्ट पर वाहन जांच के दौरान मिली। बरामद शराब की खेप जो है वो दिल्ली से मोतिहारी लाई जा रही थी और वहीं गिरफ्तार तस्कर का नाम जो है वो उपेंद्र सिंह है, जो पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर थाना क्षेत्र के कुंवरपुर गांव का रहने वाला है। सदर एसडीपीओ संजीव कुमार ने बताया कि ब्लैक कलर की डस्टर कार से 473 बोतल शराब मिली है और इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर गिरफ्तार तस्कर से शराब के बैकवर्ड और फॉरवर्ड लीकेज जो लिंक्स हैं उनके बारे में पूछताछ की जा रही है। गलत तरीके से बिना ट्रांजिट के बिना जो बसों को पकड़ रहे थे, तो डेली रूटीन में जो बलथरी चेक पोस्ट पे जो कुचायकोट थाना की पुलिस के द्वारा जो चेक किया जाता है, वाहन जांच के क्रम में एक काले रंग की डस्टर गाड़ी को जब चेक किया गया तो उसमें एक व्यक्ति उपेंद्र सिंह जो अपना घर कुंवरपुर थाना कल्याणपुर बताया, जो जांच का विषय है क्योंकि कुंवरपुर पिपरा थाना में आता है, मोतिहारी की बात है। तो उस गाड़ी से लगभग 473 बोतल शराब बरामद हुआ है। इधर बेहटा के सुरौधा और पथरोटिया में बालू घाट पर अवैध खनन को लेकर एसटीएफ और बेहटा पुलिस ने कार्रवाई की और करीब 87 पोकलेन मशीन को जब्त किया है। पुलिस ने 50 से ज्यादा नाव को भी जब्त किया है और बताया जा रहा है कि सोन नदी में अवैध खनन किया जा रहा था। बालू माफिया यहां खनन कर सरकार को करोड़ों रुपए का चूना लगा रहे हैं। अवैध खनन नदी की धारा को बदल देती है, जिससे कई परेशानी सामने आती है। पुलिस की इस कार्रवाई से माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। इधर पटना में अंग्रेजों के इस जमाने में बनी सबसे पुरानी पानी टंकी आज भी मौजूद है, जो इंडो सरसैनिक वास्तुकला की निशानी आज भी देखने को मिलती है। उस समय डीजल, पेट्रोल और बिजली उपलब्ध नहीं थी, तब स्टीम इंजन से टंकी में पानी भरा जाता था और अलग अलग इलाके तक पहुंचाया जाता था। ये पानी टंकी गोलघर से भी ऊंची है और सुरक्षा कारणों से बंद पड़ी। इस टंकी का जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता विनीता मिश्रा ने। बिहार उड़ीसा संयुक्त प्रांत की राजधानी पटना बनी और तब पटना में पहली पानी टंकी का निर्माण कराया गया। ये जो पानी टंकी देख रहे हैं आप, इसी पानी टंकी से पटना हाई कोर्ट के जस्टिस और तमाम कर्मचारियों के आवासों का निर्माण कराया गया। आपको बता दें कि बिना लोहे के लोड वेयरिंग प्रणाली से 130 फीट ऊंची पहली पानी टंकी का ये निर्माण हुआ था। ईंट और चूना की दीवार धूप और वर्षा से इससे पानी टंकी को बचाती रही है। ऊपर गुंबद बना हुआ है। गोल घर से भी ये पानी टंकी ऊंचा है। वज्रपात से नुकसान से बचाने के लिए इस पानी टंकी के चारों ओर लोहे की वायर लगाई गई है। करीब 90 फीट ऊंचा गोलघर है जो इससे पहले बना था। हालांकि 1934 में भूकंप आई और भूकंप ने इस पानी टंकी को क्षतिग्रस्त कर दिया। ब्रिटिश इंजीनियर तमाम कोशिश करते रहे मरम्मत करने की, लेकिन वो नाकाम रहे और तब से ये पानी टंकी बंद है। हालांकि अभी भी इस पानी टंकी की वास्तुकला लोग देखने आते हैं, इसकी सुंदरता लोग देखने आते हैं। हालांकि अब इस प्रणाली में काम नहीं होता है, लेकिन उस समय इंडो सरसैनिक प्रणाली से इस तरीके से टंकी का निर्माण कराया जाता था, जिसकी निशानी आज भी पटना में देखने को मिलती है। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना।
गोपालगंज में गंडक की मार झेल रहे लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। अब नदियों का रुख को बदलने और तटबंधों को मजबूत करने के लिए यहां जियो ट्यूब का इस्तेमाल किया जा रहा है। बिहार में पहली बार जल संसाधन विभाग ने गंडक नदी के पतहरा छरकी पर इसकी सफल टेस्टिंग की है। अब तक जियो बैग में बालू भरकर स्टर्ड यानी कि ठोकर बनाकर नदी की धार को रोकने की कोशिश की जाती थी। ज्यादा जानकारी दे रहे न्यूज 18 संवाददाता गोविंद कुमार। हम लोग जो स्टड बना है 12.6 इंटू 7.2 का, हाँ, इसमें एक और ये नदी से ही इसमें सलड़ी भरते हैं जिससे कि बहुत मजबूत हो जाता है मोनोलिथिक। इसमें सिंक करने में भी इसको समय लगेगा। गंडक नदी की धारा बदलने और तटबंधों की मजबूती के लिए बिहार में पहली बार जल संसाधन विभाग ने जियो ट्यूब का इस्तेमाल किया है। अभी हम मौजूद है गोपालगंज के गंडक नदी के पास पतहरा तटबंध पर। ये गंडक नदी है, देख सकते हैं नदी किस तरह से उफान मार रही है। और इसके ठीक बगल में पतहरा छरकी है जहाँ पर गंडक नदी से कटाव को रोकने के लिए जियो ट्यूब का इस्तेमाल किया गया है। इससे नदी के रुख को भी बदला जा सकेगा और तटबंध को सुरक्षित रखने में काफ़ी मदद मिलेगी। इसके प्रयोग से बाढ़ की तबाही को रोका जा सकेगा। जल संसाधन विभाग और बाढ़ नियंत्रण विभाग ने कटाव रोकने के लिए इस तकनीक को अपनाया है। पहली बार गंडक नदी के किनारे पतहरा छरकी पर इसे लगाकर सफल टेस्टिंग भी कर ली गई है। जल संसाधन विभाग की माने तो एक ट्यूब में तकरीबन 53 टन सिल्ट जो बालू होता है उसे भरा जाता है। इसके निर्माण में एक ट्यूब में लागत तकरीबन 1 लाख और कुल 5 स्टैंड बनाने में तकरीबन 54 लाख रुपए खर्च आते हैं। 5 स्टैंड के लिए 12 ट्यूब लगाए गए हैं जो काफ़ी कारगर साबित हो रहे हैं। ये पहली बार सफल प्रयोग के तौर पर ट्यूब लगाया गया है जो काफ़ी कारगर साबित हुआ है। और नदी के किनारे जो ठोकर लगाए जाते हैं उसके जगह पर अब जियो एक्टर ट्यूब ही लगाए जाएंगे। गोविंद कुमार, न्यूज 18 गोपालगंज। बिहार विधानसभा के कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आजादी के बाद पहली बार कोई प्रधानमंत्री बिहार आ रहा है और 12 जुलाई को आयोजित कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी शामिल होंगे, जिसकी तैयारी विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा और सरकार के स्तर पर की जा रही है। प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर बिहार विधानसभा में तैयारियों का जायजा लेने के लिए बिहार विधानसभा अध्यक्ष, मुख्य सचिव और डीजीपी सहित कई अधिकारी पहुंचे और इस दौरान उन्होंने पीएम के कार्यक्रम को लेकर की जा रही तैयारियों का बारीकी से मुआयना किया। पीएम के आगमन से उत्साहित विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि बिहार विधानसभा के लिए गौरव का क्षण होगा और जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आएंगे। बिहार में यह पहला मौका है जब बिहार विधानसभा में देश के प्रधानमंत्री आ रहे हों। 12 जुलाई का समय तय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस परिसर में आएंगे। एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया है जो स्मृति स्तंभ बनाया गया है, जिसका शिलान्यास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी ने किया था। अब उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। हमारे साथ अध्यक्ष विजय सिन्हा जी मौजूद हैं। काफ़ी तैयारी आप लोगों ने की थी इसके लिए? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी जनतंत्र की धरती बिहार को मजबूती और ताकत देने के लिए और बिहार विधानसभा भवन के 100 वर्ष शताब्दी समारोह में आकर के यहाँ के विधायिका को गौरवान्वित करने, यहाँ के लोगों का सम्मान बढ़ाने और नए जनरेशन को संविधान और विधायिका के प्रति सजगता जागरूकता के लिए और हम अपने शताब्दी स्मृति स्तंभ के माध्यम से लोगों को यह बताने के लिए कि ये जनतंत्र की धरती है और इस जनतंत्र का संदेश पूरे देश ही नहीं दुनिया तक जाए, माननीय प्रधानमंत्री जी ये गौरव प्रदान करने आ रहे हैं। कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे? काफ़ी बड़ा आयोजन है। इसमें वर्तमान विधायक, पूर्व विधायक, वर्तमान विधान पार्षद, पूर्व विधान पार्षद, सांसद वर्तमान और पूर्व, बुद्धिजीवी सभी लोग सम्मिलित होंगे। आज़ादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री जी का विधानसभा परिसर में आना और कार्यक्रम करना ये आप में एक ऐतिहासिक कार्यक्रम है। तो बिल्कुल देखिए, इस कार्यक्रम की तैयारी की जा रही थी और ख़ास तौर पर यह स्मृति स्तंभ है जिसका उद्घाटन, लोकार्पण जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया जाएगा। इसके साथ ही साथ बिहार विधानसभा का जो संग्रहालय है उसका शिलान्यास होगा और जो गेस्ट हाउस बनाया जा रहा है उसका भी शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड। इस